प्रणाम दीदी। जी प्रणाम। कहाँ है? हम किशनपुर से है दीदी। कुछ बात व्यक्त करने चाह रहे हैं कि मुख्यालय से जैसे कि आदेश है साप्ताहिक हो या दैनिक शिव गुरु की चर्चा हो, उसमें नाल ढोल बाजा स्पीकर नहीं लगना चाहिए। एक जगह कह रहे हैं, एक तरफ बता रहे हैं कि नहीं लगने चाहिए, लेकिन कुछ लोग भाई बहन जो है बताते बताते हम लोग हैरान हो गए हैं। वे दिन हो या रात 9 बजे रात तक मतलब चलने वाला सजग गुरु भाई बहन के द्वारा ये रातों रात लगा करके मन गुरु की चर्चा कर रहे हैं। उन लोगों को बताया जा रहा भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, तो बोलते मुखियालय से फोन करके दीदी भैया लोग बोल रहे हैं नहीं करना है, कर रहा है, चालू हो गया है। तो मैं आपसे यही चाहूंगा दीदी, इस पर सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, नतीजा क्या है? कुछ गुरु भाई बोलो हम ही लोगों को छोड़ के अलग हो गया है, हम लोग अकेले पड़े। लोग बोलते हैं चर्चा छोड़ दिया है बल्लभ जी। समझ गई, तो दे दीजिए, समझाते दीजिए। देखिए, पहली बात तो जो देश का कानून है, जो राज्य का कानून है, जो देश का कानून है, उसका पालन होना चाहिए। पहले साहब ने कभी भी देश के कानून का उल्लंघन नहीं किया। हमारा आपका कर्तव्य, हमने कहा ना कि नकल किसकी करेंगे, साहब दीदी जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो देश का कानून नहीं तोड़ेंगे। जो नियम कानून है, जो दिशा निर्देश है प्रशासन का, शासन का, उसका पालन होना चाहिए। रही बात कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, कि देखने वाले न हम हैं न आप हैं। समझा दीजिए 2 बार 4 बार 5 बार आप सभी को समझाइएगा कि बिजली का नंगा तार मत छुइए। 2 बार मना करिएगा, 3 मना करिएगा, चौथी बार जाकर छुएंगे अपने मारेगा, उलट जाएंगे। जो कर रहा है उसको समझा दीजिए 2 बार 3 बार कि भैया हमारा ये उद्देश्य नहीं है, ठीक है। साहब जो कहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो भाई प्रशासन का नियम तोड़िएगा तो हम हो या आप हो, वो नियम है, उसको टूटना नहीं चाहिए। किसी दिन पुलिस आएगी उठा के अंदर कर देगी। तो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे जिससे साहब की प्रतिष्ठा पर आ जाए, दीदी माँ की प्रतिष्ठा पर आ जाए, महादेव जो हमारे आपके गुरु हैं उसकी प्रतिष्ठा पर आ जाए। हमको आपको कोई नहीं जानता था, ये याद रखिएगा। ये हमारा खेला नहीं है कि आप लोग यहाँ 1500 लोग मेरी बात सुनने आए हैं। ये खेला उसका है, गुरु का है, साहब दीदी का है। नहीं तो हमको और आपको तो अपना पड़ोसी के अपना बाल बच्चा तो पूछता ही नहीं, दूसरे आदमी क्या प्रणाम करेंगे। तो ये सजग रहिए, संभल के चलिए। शिव शिष्टता प्यार की निगाह है, और साहब ने कहा है इससे शिव जो है वो सर्वोच्च शिखर है। तो वहाँ गलतियां करिएगा उसकी भी सजा है, प्यार करिएगा तो लेमन जूस भी मिलता है। दोनों बात ठीक। चलिए कुछ जिज्ञासा है पढ़िए। महिलाओं को कुछ कहना है, महिलाओं को बताइए। भाई साहब ने तो आपके लिए हमारे लिए अपनी पुस्तक में लिख दिया, अलग से लाइन दे दी है, तो कहिए आप तो मतलब पहिया के एक पहिया है बैलगाड़ी के, छोड़ करके कैसे पढ़ा जा सकता है? हमको आपको कोई छोड़ सकता है क्या? बताइए। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम। दीदी हमसे एक निवेदन है। जी। 2004 में हम दोनों पति पत्नी घोषणा कराए, शिव को गुरु माने, और जब मेरा पति बीमार हुआ तो उसको मैं चरण धो के दिए कि मेरा सुंदर है और नहीं रहा। साहब दीदी कैसे दया से मुझे शरीर त्याग दिए। क्या मेरा गुरु शिव नहीं हो सकते हैं? आप मेरा घोषणा कराना होगा। सकते हैं आप शिव गुरु, इसके लिए आपको दोबारा से घोषणा करने की आवश्यकता है क्या? शिव से मन होगा कि देह होगा कि घोषणा होगा? ठीक है, आपके साथ जो भी हो संभावनाएं हो गई हैं, ठीक है। इसका हमें तहे दिल से दुख है, तो जो आया है वो तो जाएगा। साहब भी शरीर में आए हैं, चले गए, हम आप भी जाएंगे। सबका काल अलग है, परमात्मा ने, महेश्वर ने निर्धारित, महाकाल ने निर्धारित किया है।
तो शिव का शिष्य होने के लिए न किसी के जीने की आवश्यकता है, न किसी के मरने की आवश्यकता है, बस हमारे आपके मन की आवश्यकता है। आप कभी भी शिव शिष्य हो सकती हैं, बस उस दिशा में चलिए। आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं। आपका मन है तो घोषणा करा लीजिए, नहीं मन है मत कराइए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। ऐसे दया कर दीजिए कि हम लोग के गांव में साप्ताहिक हो और सब इस दिशा में चले, यही हमसे प्रार्थना है। देखिए अब जिसके पास जो है वही मांगिए। अब दया तो महादेव करेंगे ना, हम कहाँ से करेंगे? साथ दीदी और महादेव से इसके लिए आप दया मांगिए, आशीर्वाद मांगिए। हम आपके साथ हैं, आपके साथ चल रहे हैं, आपके आगे चल रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं। साथ चलिए, हम लोग एक दूसरे का साथ, हाथ में हाथ बढ़ाते हुए जाना है ना, तो साथी चल टाइप से, साथी हाथ बढ़ावा टाइप से। तो एक दूसरे का साथ दीजिए, मन से साथ दीजिए, ताकि हम लोग साथ दीदी के संकल्प को लेकर के आगे चल सकें। पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को बता सके कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। बताइए, सवाल देखते हैं। जिज्ञासा है, शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। यह शिव रूपी ज्ञान क्या है? गुरु बहन बोली। सांप की पंक्ति है ये शिष्यानुभूति की। शिव रूपी ज्ञान से संजात। शिव रूपी ज्ञान क्या है, क्या ये बताइए। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, बिना ज्ञान के बैठे हैं क्या? इस देश में लाखों जातियां हैं, हजारों संप्रदाय हैं, सैकड़ों धर्म हैं, सैकड़ों पंथ हैं, फिर भी हम सभी यहाँ 1500 लोग प्यार दुलार से एक दूसरे के साथ सट सट करके बैठे हैं। सबको इतनी समझ आ गई है, भैया ये जाने की जगह ये है, यहाँ कोई किसी जाति का नहीं है। हमारी एक ही जाति है कि हम साहब दीदी के हैं, महादेव के, और कोई हमारी जाति नहीं है। हमारा एक ही धर्म है कि हम शिव शिष्य हैं और कुछ नहीं है। यही तो शिव से आया ज्ञान है। तो जीव को ईश्वर की ओर ले जाता है, जीव को इंसान बनाता है। तो हमारे आपकी समझ में ये आ रहा है कि यहाँ कुछ भी रखा हुआ नहीं है, सारी चीजें बेकार है, बस शिव ही सब कुछ है। तो हम समझ रहे हैं, यही तो है शिव रूपी ज्ञान। और है क्या? अलग से घोड़ा और बिल्ली बनेंगे क्या हम आप? जैसे है हमारे मन को शिव की ओर जाना है, हम आप जा रहे हैं शिव की दया से, साथ दीदी के आशीर्वाद से। यही तो वो ज्ञान है, शिव रूपी ज्ञान है, जो हमको और आपको जीवन की कला सिखला रहा है। सभी बैठे हैं, माइक बंद हो जा रहा है तो हम लोग लग रहा है कि माइक वाले को क्या कर देंगे, किस लिए? यहाँ गाना भजन और नाच तो हो नहीं रहा है, शिव की बात हो रही है, साथ दीदी की बात हो रही है। क्यों परेशान हम आप हो जा रहे हैं? उनकी बात सुनने के लिए, महादेव की बात सुनने के लिए, साहब दीदी की बात सुनने के लिए। यही तो है क्या कि हमारा आपका मन समझ रहा है कि यार कुछ नहीं है, जो है सो महादेव है, जो है सो साहब दीदी है। ठीक है, समझ में आया? जिनका भी ये सवाल होगा उम्मीद है समझ गए होंगे। एक भाई ने पूछा है, जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। शिव का शिष्य तो कदापि नहीं। तो कृतज्ञता, अध्यात्म और शिव की शिष्यता में क्या है? बहुत बड़ा सवाल। पहले तो समझना होगा कि शिव की शिष्यता और अध्यात्म, शिव की शिष्यता में ही अध्यात्म शुरू होता है और खत्म होता है। कुछ अलग नहीं है, कुछ सुकरात का पंथ नहीं लगा है। शिव के शिष्य, शिव जहाँ से शुरू होते हैं वहीं से सृष्टि शुरू होती है। शिव की इच्छा से सृष्टि शुरू होती है और इसी सृष्टि में ना सब कुछ है। शिव जैसे चाहेंगे सृष्टि को बैक कर लेंगे, सब कुछ बैक हो जाएगा। उन्हीं की इच्छा का परिणाम सब कुछ है। कृतज्ञता को समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है, हमको और आपको बहुत प्यास लगी है। गर्मी के दिन अभी आज तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पटना में रहता है ये कार्यक्रम, अभी हम लोग बात करते नजर आते हैं। ठीक है, कृतज्ञता का अर्थ होता है कि जब हमारी आपकी प्यास किसी ने बुझा दी, उसके प्रति हमारा आपका मन जो है थोड़ा झुक जाए, भैया तो हमारा गर्मी में पानी पिला दो, ये कृतज्ञता है। और आप समझिए कि जो हमको और आपको शिव की ओर ले जा रहा है, वो जगत गुरु की ओर ले जा रहा है, उसके प्रति हमारा आपका मन नहीं झुकेगा। जब एक दूसरे के प्रति नहीं झुकेगा तो साहब दीदी के प्रति क्या झुकेगा और उस महादेव के प्रति क्या झुकेगा?
तो जगत गुरु हमारा और आपका गुरु हो रहा है, हम उसके चेला हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। और हमारा और आपका मन नहीं झुका, इस सरकार आपकी कृतज्ञता ही अध्यात्म की पूंजी है। जब हमारा आपका मन कृतज्ञ होगा तभी शिव की दया हम पर और आप पर उतरेगी। कृतज्ञ होना मतलब मन को छोटा करना, अपने आप को छोटा समझना। सरकार जो है सो आप है, बाकी हम तो ऐसे ही है। जैसे हम आप चींटी को मार देते हैं ना, उस परमात्मा के लिए तो हम आप ऐसे ही है कि चुटकी बजी किसी की सांस रुक गई, चुटकी बजी किसी की सांस चल गई। तो अपने मन को ऐसा समझाइए कि वो समझे कि हम तो एक निमित्त मात्र हैं, जो है वो परमात्मा है, जो है वो गुरु है। उनकी दया मात्र से ये जीवन चल रहा है, ये जीवन चक्र चल रहा है और हम धरती पर आए हैं, सांस ले रहे हैं। तो हम आपको तक भी तो बन सकते थे, इंसान क्यों बने हैं? और इंसान बने उस पर हमको और आपको साहब दीदी मिल गए, इससे बड़ा और क्या होगा, जिसने हमारी आपकी यात्रा को आसान कर दिया है। शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, हम आप तो भटकते रह जाएंगे। और जीव जो है ईश्वर तभी होगा जब आप मनुष्य में रहिएगा, मनुष्य की योनि में रहिएगा। ये साहब की बात है। हम लोग जो भी करते हैं साहब की बात करते हैं, दीदी की बात का अपना तो कुछ नहीं है। रेडियो में जितना ट्रांसमीटर ऊपर से आ रहा है, जितना बज रहा है, आना बंद हो जाएगा, बोलना बंद हो जाएगा। तो उनके प्रति कृतज्ञ रहिए, कृतज्ञता ही आपको अध्यात्म में ले जाएगी। साहब ने लिखा है अपनी पुस्तक में, अपने आप को सबसे छोटा समझो, अपने मन को सबसे छोटा समझाइए कि जो है सो महादेव है, साहब देवी है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। सब कुछ यहाँ छूट जाएगा, हम हाय हाय करते रह जाएंगे, कुछ भी हमारे आपके साथ नहीं जाता। अभी तुरंत साहब ने शरीर छोड़ा है, क्या साहब कुछ ले गए हैं या हमारे आपके लिए ही छोड़ गए? साहब जैसा व्यक्तित्व जो धरती का महादेव है निस्संदेह रूप से, वो जब अपने साथ कुछ नहीं ले गए, सब कुछ अपना देकर गए, चाहे अध्यात्म हो या लौकिकता हो, तो दूसरे को तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए अपने आप को कृतज्ञ बनाइए, अपने मन को छोटा समझाइए कि तुम छोटे हो, महादेव की दया ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। एक भाई ने कहा है, गुरु आदेशित कर्म करने के दौरान गुरु भाई के साथ नहीं थे। मन अपना काम प्यारा, महादेव काम नहीं करते। खासकर आदेशित कर्म करने में अकेले पड़ जाते हैं। प्यारा बड़ा बड़ा सवाल है। गुरु आदेशित कर्म करने में कोई सहयोग नहीं देता। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ हम आप बैठे हैं बिना किसी सहयोग के, मुझे नहीं लगता। नहीं लगता तो नहीं लगता। खैर चलिए, जितना भी सवाल है व्यक्तिगत सवाल है, आप खुद कोशिश करिए ना। साहब एक हुए, एक से उन्होंने दीदी को समझाया, दीदी ने और साहब ने मिल करके हमको और आपको 5 करोड़ लोगों को समझाया है। जब आप अकेले अपना जीवन यापन कर सकते हैं, एक छोटा सा काम, जीवन यापन जैसा छोटा सा काम हम आप अकेले कर सकते हैं, तो शिव की बात दूसरों से नहीं कर सकते हैं, ये तो मानने योग्य नहीं है। आपको हम नहीं करने देंगे, आप उनसे करिए। ये नहीं करने देंगे, आप उनसे करिए, आप उनसे करिए। ऐसा थोड़े है। इतनी आबादी है इस देश की, आपको गुरु आदेशित कर्म करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और गुरु आदेशित कर्म जो है वो हमारा आपका है कि गुरु को अपना समझिए और दूसरों को प्रेरित करिए। तो आप निस्वार्थ भाव से एक कोशिश कीजिए, दूसरों को प्रेरित करें, किसी को भी समझाइए। हम नहीं समझ रहे तो दुनिया खत्म हो गई क्या? एक कोशिश का क्षेत्र खत्म हो गया क्या? ऐसा नहीं है। आप प्रयास तो करिए, दिल से प्रयास करिए, बिल्कुल होगा। शिव गुरु कार्य किस भाव से किया गया? जीव भाव में, शिव भाव में। केंद्र एक जिज्ञासा और है इनके साथ कि शिष्य भाव क्या है, यह भी समझ। जीव भाव में, शिव भाव में, भाई किस भाव में आपको करना है आप करिए। तो ये काम महादेव का काम है, ये वो करा लेंगे। आपके हर भाव को अपनी ओर करना कर लेंगे, पर आप करिए तो तबीयत से, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है बताइए। शिव भाव क्या है? हम आज जब अपने गुरु को अपना समझते हैं, साहब दीदी को अपना समझते हैं, वही तो भाव, सारा खेल तो भाव का है ना। आप यहाँ किस लिए आके बैठे हैं सुबह से? या आपको पैसे तो नहीं मिल रहे, भोजन तो नहीं मिल रहा, परेशानी में ही बैठे हैं सच में इतने लोग? आपके भीतर भाव है उस गुरु के लिए, साहब दीदी के लिए। यही तो शिष्य भाव हमारा आपका है कि अपने गुरु की बात सुनने के लिए हम 50, मैं समझ रही थी विजयद्र बाबा से, उन्होंने कहा कि निर्मली यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, बांध के भीतर है। आप वहां से भी कुछ लोग आए हैं,
संभवतः कुछ लोग नेपाल से भी आए, तो ऐसे ही आ गए। आपके घर में क्या जगह नहीं थी? आपके घर में खाना नहीं था? सब कुछ था, पर उससे ज्यादा आपका भाव था, आपके भीतर वो शिष्य भाव था, वो गुरु भाव था कि मेरे गुरु की बात करने के लिए लोग आए हैं, हो जाना है। यही तो शिष्य भाव है और कुछ भी नहीं है। अपने जीवन से, साहब दीदी के जीवन से चीजों को समझने की कोशिश करिए, हम आप समझ जाएंगे। शिव शिष्यों में ज्ञान युक्त प्रेम का उत्कर्ष कैसे हो? शिव शिष्यों में ज्ञान युक्त प्रेम का उत्कर्ष कैसे होगा? शिव से होगा, शिव की दया से होगा, उस करुणा निधि से होगा जो इस धरती का मालिक है, जो इस ब्रह्मांड का मालिक है। वो चाहेंगे तो सब कुछ, वो चाह रहे हैं कि वो शिव दूसरों के गुरु हो रहे हैं। उनकी चाहत का ही परिणाम हम आप हैं, उनकी चाहत का ही परिणाम भगवान शिव की शिष्यता है। यही तो है, वो चाहेंगे तो होगा। सारा खेला उनकी चाहत का है। उन्होंने चाहा एक हो बहुत श्याम, एक से मैं अनेक हो जाऊं, हो गए। उन्होंने चाहा, साहब ने लिखा है, साहब की बातें आप लोगों को मालूम है कि शिव ने चाहा, साहब ने सर्वभूति में लिखा है कि उनको गुरु विश्व की जिम्मेदारी उनको उठानी है। कोई भी आदमी जब अपना गुरु भाव या शिष्य भाव उनको अर्पित करेगा तो उनको अपने शिष्य की जिम्मेदारी लेनी ही लेनी है। तो हम आप ऐसी कोशिश करें कि उस महादेव को, उस जगत गुरु को अपना भाव संप्रेषित करें कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करिए। ठीक। शिव गुरु की चर्चा शिव भाव जागरण की अनुपम विधा। शिव चर्चा के उपरांत भी यह भाव सामान्य नहीं रहता, उपाय समझाने। इसमें दिक्कत क्या है? पहले दूसरा सवाल का उत्तर। इसमें दिक्कत क्या? आप हमेशा शिव भाव में रहते तो और अच्छा ही है ना। अभी वो गुरु भैया ने कहा ना, भाई ने, साहब ने कहा कि 4 घंटे तो जरा बिताओ इसमें, आपका मन इसमें रह रहा है कि ये तो और भी अच्छी स्थिति है। पर साहब ने कहा है जो खुद का काम नहीं करता वो खुदा का भी काम नहीं करता। महादेव का भी काम करिए, अपना भी काम करिए। दूसरा सवाल का उत्तर पहले दे दिए, भूसगोल के व्यक्ति पहले उसके सवाल करते हैं। शिव चर्चा के उपरांत यह भाव सामान्य नहीं। शिव गुरु की चर्चा शिव भाव जागरण की अनुपम विधा है। निश्चित रूप से हमको और आपको कोई गाना कितना जल्दी याद आ जाता है, दिन भर गुनगुनाते रहते रहते। तो जिस चीज का जितना रेपुटेशन होगा, जितनी बार बार आप उसकी आवृत्ति, मन जिसकी बार बार आवृत्ति लेगा, वो बात आपके दिमाग में गहरे तक बैठती है। तो यही है कि शिव गुरु चर्चा शिव शिष्यता के जागरण की अनुपम विधा है। हम आप जब बात कर रहे हैं महादेव की, अभी सुबह से इतनी बात हो रही है शिव गुरु की, साहब दीदी की, तो हमारा आपका मन कहीं ना कहीं महादेव के इर्द गिर्द तो घूम रहा है। हर आदमी का, मेरा हो या आपका हो। तो यही ना है कि इस जगत में लोग हाय हाय कर रहा है, हम वहाँ बैठ करके महादेव की बात कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या होगी? यही तो परिवर्तन है शिव शिष्यता का। यही तो परिवर्तन साहब दीदी ने लाया है कि लोग मकान के पीछे, घर के पीछे, सब कुछ के पैसों के पीछे भाग रहे हैं। हमारा आपका कमो बेश कुछ देर के लिए ही महादेव के पीछे भाग रहा है, साहब दीदी के पीछे भाग रहा है। ये तो बहुत अच्छी स्थिति। ठीक। भागात्मक ज्ञान और बोधात्मक ज्ञान क्या है? वागात्मक, वाक से हुआ है। वाक मतलब शब्द बोलना, ठीक है। जो कोई बोल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, हम ऐसे ही बोल रहे हैं भाई जी भाई जी भाई जी, दीदी जी दीदी जी, सब कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस भाई के लिए, उस दीदी के लिए मेरे अंदर कोई भाव ही नहीं है। गिर जाइए, क्या फर्क पड़ेगा? हम आप रोड पर चलते हैं, इतना सारा एक्सीडेंट होता है, जान पहचान नहीं रहती है, बोलते हाँ चोट लगी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। पर एक पता चल जाए कि उस बाइक वाले बच्चे के हाथ में कंकन है, क्या आप चल देते हैं या खड़े हो जाते हैं? ये बताइए। बस यही अंतर है वागात्मक में और भावात्मक में। जहाँ आपका भाव है, जहाँ आपका संबंध है, आपका मन खड़ा हो जाता है। यही शिव की शिष्यता है कि महादेव के पास हमारा आपका मन खड़ा हो जाए। जहाँ वागात्मक है, हम चल देते, अफसोस करते हैं अरे चोट लग गई होगी, लग रहा माथा फट गया, खून गिरा हुआ था। पर अगर गलती से भी नजर पड़ जाती है कंगन पर, तो हमारे आपके कदम बढ़ नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं। यही फर्क है वागात्मक में और भावात्मक में। साहब दीदी के पास महादेव मां भगवती साधु के वेश में मिलने आते थे या कुछ दे जाते थे। आपने इसे देखा
कोई एक ही आदमी बोलेगा, या आप लोग बोलिएगा या हम बोलेंगे कुछ देर के लिए। देखिए सवाल ये है कि साहब के पास महादेव भगवती आते थे, ये भी सच है, इसको काट नहीं सकते, जिसको कहते हैं सूरज पूरब से उगता है, ये सच है। वैसे यह भी सच है, इसके साक्षी तो हम भी हैं, कुछ मामलों में विजेंद्र मामा भी हैं, निश्चित रूप। और हम लोग बहुत छोटे हुआ करते, ये पाटन की बातें हैं जहाँ शक्तियाँ ज्यादा आती थी पाटन में। तो वहाँ हम लोग एक बार, आप लोगों ने पढ़ा होगा अंकल लाखन के साथ की चर्चाओं में, कि बचपन में एक बार ऐसे ही मैं और मनु बहू जो है डर गए थे, वो दूधा में और डंडा में सांप करके हम लोग रोने लगे थे। तो हम लोगों को कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, मतलब वहाँ से पाटन से मनातू ले जाएगा कि बच्चे यहाँ मन बहल जाएगा। तो वो बचपन में हम लोगों को एक दो बार ऐसा हुआ है, ठीक है। मधेपुरा में कई बार एहसास जरूर हुआ है। और दूसरी बात क्या कहें, महादेव भगवती को तो हमने माँ बाप के रूप में ही देखा है, दूसरे में क्या कहें। शिक्षिका में ताली बजाने का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं, साहब उठाते थे, साहब बोलते थे कि जिस दिन धरती पर सारे लोग शिव के से सो जाएंगे मैं ताली बजाऊंगा। साहब की बात याद रखिए, फिर ताली बजा दी। चलिए, ताली बजाना भी एक तरह का स्नेह है। हाँ, नेताजी के भाषण में ताली बजाना स्नेह नहीं रहता है, कई बार ताली बजाने का दूसरा भी अर्थ होता है कि जल्दी करिए। अब आपका क्या अर्थ है ये बता दीजिए मुझे। वो समझ रही, वो आपका स्नेह है, वो समझ रही। इतनी समझ साहब दीदी ने दे रखी है, क्या प्रेम को समझ सकूं, प्रेम क्या है, स्नेह क्या है। शिव को गुरु बनाना कर्मफल है या कर्म? पानी मामा ये इतना सवाल करवाइएगा तो पता चलेगा पानी चढ़ाना पड़ेगा। शिव को गुरु बनाना कर्मफल है या कर्म? देखिए सबसे पहले तो साहब की बात को अगर समझिए, उस जगत गुरु का शिष्य होना कितना कठिन है। सोचिए कि अब तक शास्त्र कहते हैं, सृष्टि हजार साल से चली आ रही है, तब तक शास्त्र कहते हैं कि मात्र 112 लोगों की सूची शायद शिव पुराण में है, शायद 112 लोगों की या 122 लोगों की या 123 कुछ ऐसे ही। और हम आप यहाँ बैठे हैं तो 1500 है कि नहीं? सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है, किसी ने दे दिया उठा करके कि शिव शिष्य बन जाओ, हम आप बन गए, साहब दीदी का रोल है, बाकी किसी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। महादेव की इच्छा हुई कि वो हमारे आपके गुरु हो जाएं, और साहब को उन्होंने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। साहब ने हमको और आपको कह दिया, और हमारा आपका मन कुछ सेकंड के लिए उस दिशा में चल पड़ा। हम आप शिव शिष्य होने की मन समझता है कि हम शिव शिष्य हो गए, इससे अच्छी बात क्या होगी। निश्चित रूप से ये हमारा कोई कर्मफल भी होगा और हमारा कर्म भी होगा। और इससे सबसे ऊपर की बात है कि मेरा कुछ नहीं है, किसी ने दे दिया, हमने खा लिया, प्यास बुझ गई, प्यास लगी थी, किसी ने पानी पिला दिया, प्यास बुझ गई। तो ये निश्चित रूप से साहब दीदी का काम है, वो अपने पास रख सकते थे, पर उन्होंने हमको और आपको बराबर से बांट दिया। तुम भी शिव शिष्य बनो, तुम भी बनो, तुम भी बनो, सब बनो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ साहब दीदी का रोल है, ना हमारे इतने अच्छे कर्म हैं, ना हमारा इतना अच्छा कर्मफल है कि आप शिव के शिष्य बनिए। साहब ने दे दिया है, इसके लिए हमको और आपको साहब दीदी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, मन को झुकना चाहिए, इसमें कहीं से कोई शक मत रखिएगा, और मन को झुकाइए, एहसान चुकाइए उनका। एहसान चुकाने का एक ही रास्ता है साहब दीदी का, कि वो जो कह रहे हैं वो करते रहिए। वो कह रहे हैं शिव शिष्य बनो और दूसरों को प्रेरित करो वो शिव शिष्य बने। साहब दीदी के एहसान चुकाने का यही समय है, चुकाने की हम आप कोशिश करिए, और इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है। गीत है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, ये साहब दीदी का रोल है। उन्होंने हमको और आपको शिव शिष्य बनाया है, और हम आप बन रहे हैं, और शिव की इच्छा है, जगत गुरु की इच्छा है कि वो हमारा आपका गुरु है। दो जिज्ञासा और, अगर इजाजत आप दें तो। बोलिए, आप ऐसे भी बोलिएगा, इजाजत दीजिए या न लीजिए, बोलवे बोलिए। साहब के कंडिका में दीवा काल में चर्चा करने के लिए लिखा गया है। हम लोग देहात क्षेत्र से मजदूर, किसान, व्यवसाय वर्ग के लोग दीवा काल के चर्चाओं में जो गुरु भाई गुरु बहन नहीं आ पाते हैं,
या रात्रि के समय में। साहब का आदेश है संध्या के बाद, मतलब शाम के बाद, अंधेरा होने के पहले, गोधूली बेला जिसको कहते हैं हम लोग, शिव चर्चा बंद हो। उनका आदेश है तो बंद होनी चाहिए। हमसे पूछिएगा तो यही कहेंगे, बाकी आपकी जो मर्जी है करिए, पर ये याद रखिएगा शिव की शिष्यता में, भगवान शिव की शिष्यता में वही परिणामदायी है जो साहब कह रहे हैं। ऐसे करते रहिए, फायदा कुछ नहीं। साहब के और चली पुस्तक में लिखा है, रहो तो सिद्ध, जियो तो शिव, बनो तो शिव। ये साहब की पंक्तियां हैं, जियो तो शिव, बनो तो शिव, रहो तो शिव। शिव जैसा बनिए, रहिए शिव जैसा। शिव के पास तो सब कुछ है, दुनिया के मालिक हैं, फिर भी तस्वीरें जो कहती हैं मृगछाल में दिखते हैं। हमारा आपका कपड़ा फट जाए तो बाबूजी को कहेंगे पापा पैसा दीजिए, कपड़ा फट गया, जबकि अलमारी में कपड़ा है 2-4। ठीक, तो खैर ये तो उदाहरण है। साहब ने कहा है बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। आपका मन शिव जैसा हो, आप शिव जैसा बनिए, शिव जैसा रहिए और शिव जैसा जिए। कि सब कुछ है तो भी बहुत अच्छा, कुछ नहीं भी है तो भी बहुत अच्छा। हमारा आपका गुरु गृहस्थों का गृहस्थ है और शमशानी भी है। साहब कोई देखिए इतने बड़े अफसर के बेटा, और हमारे आप से भी बस एक धोती और एक बनियान पर तो साहब ने पूरी जिंदगी गुजारी कि नहीं गुजारी? तो साहब से सीखिए। साहब ने लिखा बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। तो यहाँ धरती पर 2 ही आदमी शिव जैसा बने, वो साहब और दीदी बने। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। तो उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप सभी यहाँ आए, अच्छा लगा? आए क्या? जी। अच्छा, तो मंडल कल अभी आए हैं। ठीक है, आप लोगों की बात सुनिए। वो इतनी दूर से चल के आए हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी वो चले आए हैं यहाँ। और अब अगर मुझसे सवाल होगा तो पानी चढ़ाना पड़ेगा भाई 5 साल। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों को तो अच्छा लगेगा नहीं कि आपकी बहन बेटी यहाँ उलझ जाए। बोलिए, चलती ट्रेन सबकी छूटती है, बोलिए। माइक दीजिए, माइक। जी, माता पिता और गुरु में बड़ा भाव। माँ को, जगत की बात करें तो माँ को पहला गुरु बनाया गया है। ठीक है, और गुरु ही बताते हैं कि कौन आपके लिए श्रेष्ठ है, कौन आपके लिए अच्छा है। तो निश्चित रूप से दोनों की तुलना, दोनों अतुलनीय है, पर गुरु का स्थान या माता पिता से भी ऊपर रखा गया है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु ही हमको और आपको जीने की कला सिखलाते हैं। तो गुरु का स्थान तो किसी से नीचे नहीं हो सकता, वो ऊपर है। इसलिए शिव गुरु है हमारे आपके, कि परमात्मा की ओर जाने का रास्ता भी वही हमको और आपको बताएंगे। मंडल सर की बात सुनिए। आप लोगों के बीच आकर अच्छा लगा, फिर आऊंगी। अब कब आऊंगी ये तो नहीं कह सकती, पर फिर आऊंगी। साहब दीदी के बने रहिए, महादेव की ओर चलिए, साहब दीदी की उंगली पकड़े पकड़े शिव की ओर चलिए, उस परमात्मा की ओर चलिए जो हमारा आपका गुरु है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिए। ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ मेरा बचपन, मुझे तो याद नहीं है, 5-6 साल के होंगे, पर आपके बीच आए हैं तो आशीर्वाद दीजिए कि महादेव का काम जैसा साहब दीदी चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं, नहीं बोली तेरा आचरण कितना, जैसा साहब दीदी चाहते हैं वैसा हम आप करें, वैसा हमसे हो पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मंडल सर आए हैं, उनकी बात सुनिए, समझिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।